आज नवीन किशोर सिन्हा जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से ये भी कामना करता हूं जहां भी है हम लोग को लगातार आशीर्वाद देते रहे। आज हमारे लिए गौरव का क्षण है कि मंदिरी नाला का जीर्णोद्धार और पिछले 40-45 साल से मैं इस शहर को देख रहा हूं और 81 से जब से पटना आया, क्योंकि बगल में वीरचंद पटेल पथ में पिताजी रहते थे, तो इस पूरे इलाके को देखता रहा और ये नाला फिर बड़ा नाला बना और धीरे धीरे इस पूरे इलाके के लिए एक अभिशाप दिखता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और हमारे भाई जो आज राज्यसभा के सांसद हैं आदरणीय नितिन नवीन जी को, जिन्होंने ये चिंता किया कि मंदिरी नाला का जीर्णोद्धार करना है और इस पर 4 लेन सड़क बनाना है। आज बन गया साथियों, मैं दोनों का धन्यवाद करूं। और आगे भी नितिन जी, जब मैं वित्त मंत्री था तो इन्होंने कहा आधा काम तो हो गया, आगे इसको मैरीन ड्राइव से जोड़ दीजिए। और अभी इन्होंने चर्चा किया, यहां पर मुख्य सचिव बैठे, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं 31 मार्च 2027 को आइए अध्यक्ष जी, इसको सीधे मैरीन ड्राइव से जोड़ने का काम बिहार की सरकार अब करेगा, क्योंकि ये पूरा जाम का इलाका है और इनकम टैक्स से लेकर गांधी मैदान लोगों को जाने में जो दिक्कतें होती रही है उसका एक वैकल्पिक रास्ता भी है और ये पूरा संरचना बदलने वाला। इस इलाके के लोग तो स्वयं तंग होते ही थे, ये पूरा पटना जाम की स्थिति को देखता था। अब स्वाभाविक तौर पर ये सड़क बन जाने के बाद ये पूरा इलाका रेसिडेंशियल के जगह अब कॉमर्शियल होने जा रहा है। अब तो यहाँ बड़े बड़े मॉल खुलने लगेंगे और ये पूरी अर्थव्यवस्था बदलने वाली। इसलिए पूरी संरचना के लिए मैं नीतीश कुमार जी को, नितिन नवीन जी को और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस पूरे के इलाके के विकास के लिए काम हुए। लेकिन साथियों, यही नहीं रुकना, अभी बहुत काम है। अभी पटना के दोनों तरफ नए शहर बनाना है साथ, चाहे वो पाटलिपुत्रा के नाम पर लगभग 66,000 एकड़ जमीन में नया टाउनशिप हम बनाने जा रहे हैं और गंगा के उस पार जो हरिहर बाबा का इलाका है, जो सोनपुर का इलाका है, उस इलाके में भी हरिहर नाथपुर बनाने का काम हमारी सरकार ने शुरू कर दिया है साहब। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया है और मोदी जी चाहते हैं देश विकसित हो और नीतीश जी चाहते हैं कि बिहार समृद्ध हो। इन दोनों नेता के आशीर्वाद से मैं जरूर आश्वस्त करता हूं ये भारत भी विकसित होगा और बिहार भी आर्थिक रूप से समृद्ध होने का काम करेगा। और हम लोगों ने पूरे इंडस्ट्री के लिए रास्ते खोले। यहां पर आदरणीय वित्त मंत्री जी हैं, इन्होंने 3,47,000 करोड़ का बजट पिछले विधानसभा में रखने का काम किया साथियों, और उसमें मात्र 60,000 करोड़ रुपया हम अपने संसाधन से दे पाते। हम पूरी अर्थव्यवस्था को खड़ा करना है और क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट नीतीश कुमार जी ने किया, सरदेव सुशील मोदी जी ने किया, विजेंद्र यादव जी ने किया, विजय चौधरी जी ने किया, सारी व्यवस्था बदली है। आज सुशासन है, कानून का राज है साथियों। मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया है, सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा, लेकिन जरूर मैंने कहा है कि पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा सर।
कोई छूट नहीं सकता, कोई अपराधी बच नहीं सकता, क्योंकि सुशासन चाहिए। और यदि इंडस्ट्री को लाना है तो बिहार में सुशासन को और गति से बढ़ाना पड़ेगा। कोई अपराधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन जाति का है, कौन धर्म का है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है अपराध मुक्त बिहार, और अपराध मुक्त बिहार के लिए हम कुछ भी करेंगे, इससे कभी समझौता नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, अभी कई चीजें इसी शहर में हो रहे हैं, चाहे वो सड़क बनाने का काम जो चर्चा आदरणीय अध्यक्ष जी ने किया, चाहे वो सैदपुर नाला हो, राजीव नगर का नाला हो। और जब मैं 2014 में स्वयं इस विभाग में मंत्री के तौर पर नगर विकास मंत्री था, तो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर असियाना दीघा का सड़क का नाला बनाने का काम शुरू किया। नीतीश कुमार जी ने कहा इसका एक्सपेरिमेंट कीजिए, लोग कहते हैं इसका सफाई कैसे होगा। मैंने जरूर कहा है, विनय जी को मैंने स्पष्ट तौर पर कहा, इन तमाम नाले की सफाई की व्यवस्था भी करनी है, कोई चौक नहीं करे। और क्योंकि बारिश का मौसम भी आने वाला है, तो ये पूरी संरचना को खड़ा करना, कई चीजें स्थापित करना है सर। मेट्रो का काम और तेजी देने के लिए हम लोगों ने कहा है, जिससे कि पटना का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है इसको हम गति दे पाएंगे। और अगले 1 महीने के अंदर साथियों, अभी हम राघोपुर, अभी आप देखते होंगे कि महात्मा गांधी सेतु जाम रहा था, सोनपुर का ब्रिज जाम रहा था, नया ब्रिज कहीं हमारा बन रहा है। अगले 1 महीने के अंदर ये जो दीदारगंज से लेकर कच्ची दरगाह होते हुए, राघोपुर होते हुए हाजीपुर पुल जा रहा, इसका भी उद्घाटन हम लोग करेंगे, जिससे कि नया रास्ता नॉर्थ बिहार को देने का काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ कई चीजें, सड़क बन रहा है, रेलवे का विस्तार हो रहा है, एयर ट्रैफिक हम ठीक कर रहे हैं। एयर ट्रैफिक में सोनपुर में नया एयरपोर्ट बना रहे हैं, बगल में बीटा में नया एयरपोर्ट बना रहे हैं, और पटना एयरपोर्ट को भी ठीक करेंगे। इसके लिए भी एक हाई लेवल कमेटी हमने भारत सरकार के सचिव के अध्यक्षता में निर्देशित किया है कि इसको बनाइए, कि पटना के लोग सेफ लैंडिंग कर सके, इसकी भी चिंता करना है। और एक रास्ता छूट गया है कि गंगा में वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मेट्रो, मेरा घोषणा है कि अगले 1 से 1.5 महीने में वाटर मेट्रो भी पटना में चालू करने का काम किया जाएगा साथियों। इसलिए आज मैं फिर से नितिन जी को, स्वाभाविक है आप विधायक इस इलाके के रहे, और हम लोग लंबे समय से इसी शहर में हम लोग इस जिले में काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है ये आपसे व्यक्तिगत लगाव भी आपके इस इलाके से है, कई कार्यकर्ता आपके साथ काम करते रहे। मंदरी नाला के तौर पर आज नवीन किशोर सिन्हा जी का पुण्यतिथि है। मैं जरूर मुख्य सचिव जी से कहूंगा कि अगले साल जब पुण्यतिथि इनकी रहे तो यहाँ नवीन किशोर सिन्हा जी के एक मूर्ति बनाने का काम भी हम लोग करें, इसकी व्यवस्था करना है। इसलिए साथियों, मैं फिर से सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और आज पटना को एक वैकल्पिक रास्ता मिला है,